दोस्तों एक नॉर्मल अफिलिएट मार्केटर और एक प्रो अफिलिएट मार्केटर में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। वो अंतर ये है कि एक नॉर्मल अफिलिएट मार्केटर रोज एक नई स्ट्रैटेजी ढूंढता है जिससे उसके कुछ सेल्स निकल जाए, और एक प्रो अफिलिएट मार्केटर क्या करता है, अपनी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ के चलता है और लाइफ टाइम उसी स्ट्रैटेजी का यूज करके अर्निंग भी करता है और उस पर्टिकुलर अफिलिएट मार्केटिंग को अपना एक करियर भी बना लेता है। तो उस एक स्ट्रैटेजी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, और अगर आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से बैठकर देख लिया, समझ लिया ना, तो फिर आपको हर रोज एक नया स्ट्रैटेजी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपका करियर बना देगी। तो इसी मेंटालिटी के साथ आपको इस वीडियो को आगे देखना है। तो दोस्तों इसी वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अब से आपको सारे अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस हमारे नए चैनल ब्लॉगर अभिषेक में मिलेगा। तो आप इस चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस पर क्लिक करो, जाओ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलो आज का जो वीडियो है ना गाइज, ये एक ऐसा वीडियो नहीं है जिसके अंदर मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग इस तरीके से करोगे तो आप कितना कमाओगे, इतना कमाओगे, ये सब चीजें नहीं बोलने वाला मैं यहां पर। मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर आज का वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख लिया और इसमें मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं ना, मेरे हर एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ये वीडियो आपको इतना वैल्यू प्रोवाइड कराएगा कि आप 10 साल बाद भी किसी से भी मिलोगे तब बोलोगे यार, डी मार्केटिंग वॉल यूट्यूब चैनल में अभिषेक भाई ने ये एक वीडियो बनाया था जिसके वजह से आज मैं यहां खड़ा हूं। ठीक है, ऐसे आप 100% बोलोगे, क्योंकि ऐसा एक वीडियो बहुत साल पहले मैंने भी पढ़ा था और देखा था, और इसके अलावा एक ब्लॉग पोस्ट भी मैंने पढ़ा था। ठीक है, वो ब्लॉग पोस्ट था ब्रायन डीन का। ठीक है, तो और जो वीडियो था वो भी ब्रायन डीन का था। हाँ, ऑब्वियसली वो एक क्या बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग का वीडियो नहीं था, पर उस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि ब्रायन डीन ने डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें उसके अंदर बोल गए थे। तो ब्रायन डीन का वो वीडियो देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर इस चीज को फॉलो किया जाए सही तरीके से तो अच्छा खासा एफिलिएट मार्केटर बन सकता है। तो वही चीज यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से इस चीज को सुनना। ठीक है, आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो ब्रायन डीन कौन है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अभी सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए जो 4 चीजें होती है वो क्या है। देखो, वो 4 चीजें है PREC। ठीक है, अब देखो यहां पर ये चारों चीजों को आपको करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है कि आज सुबह आप बैठोगे शाम तक ये चारों चीजें कर लोगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो यार एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, और इस स्ट्रैटेजी को काम करते करते आपको 6 महीने से 1 साल लग जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जिसने भी आज के डेट में एफिलिएट मार्केटिंग को अपना एक रेगुलर इनकम, मैं पॉकेट मनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं रेगुलर इनकम की, अगर जिसने भी किया है उसने PREC टेक्निक को यूज किया है, जानते हुए या ना जानते हुए। दोनों ही केसेस में ये अप्लाई होता है, तभी एफिलिएट मार्केटिंग सही से होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आप रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट उठा के कैसे भी उसको बेच दोगे ना, तो भी एफिलिएट मार्केटिंग में सेल होता है, लेकिन इतना नहीं कि आप उससे अपना करियर बना लो। कुछ होना चाहिए ना कि यार आप आज किसी चीज पर काम कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है, ये मुझे कहां लेकर जाएगा, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो वो चीज मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पी का मतलब होता है पिक। ठीक है, अब ये पिक का मतलब क्या है? पिक मतलब एक नीश पिक करना। अब आप सोच रहे हो कि यार ये वापस वही नीश, नहीं, मैं नीश से यहां पर मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा नीश या फिर एक ऐसा ऑडियंस पिक करना, है ना। यहां पर मैं प्रोडक्ट पिक करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जैक्टली एक नीश पिक करने की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऑडियंस पिक करने की बात कर रहा हूं। ठीक है, फर्क है, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, तो चलो इस चीज को हम थोड़ा सा और ध्यान से समझते हैं कि एग्जैक्टली हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अभी हम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम आते हैं, थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको अमेजोन पर लेकर आता हूं। यहां पर हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे कि हो गया एक नहीं, 2 प्रोडक्ट निकालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ऑडियंस क्या होते हैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। और यहाँ पर वायरलेस माइक टाइप कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वायरलेस माइक मैं ओपन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल ये वाला नहीं, ये नहीं, ये मुझे पसंद नहीं, ये वाला मुझे अच्छा लगता है। ग्रेनारो का एक माइक ओपन कर देता हूं। ठीक है, ये माइक है।
ठीक है, और एक मेरा माइक हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने दो माइक ओपन किया। अब इन दो माइकों में और यहां पर एक और चीज हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया हमारा एग्जैक्टली अगर हम बात कर ले तो हेयर स्ट्रेटनिंग, चलो ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। इस चीज से मैं आपको थोड़ा सा और बेटर तरीके से चीजों को समझा पाऊंगा। अब यहां पर मैंने तीन प्रोडक्ट्स ओपन किया। अब ये तीन प्रोडक्ट्स मैंने क्यों ओपन किया ये अभी थोड़ी देर में आप समझ जाओगे। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें एक नीश पिक करना है, एक ऑडियंस पिक करनी है। हम जो भी प्रोडक्ट निकालेंगे हम उसे टारगेट किसको करेंगे ये आपको डिसाइड करना है। अभी फॉर एग्जांपल हम टारगेट करने बैठे हैं एक ऐसा प्रोडक्ट जैसे कि ये आपके सामने ओपन है, ठीक है। आप सोचो कि ये प्रोडक्ट आप किसको बेच सकते हो। 11,950 रुपए का प्रोडक्ट है, वायरलेस माइक है, ठीक है। ये आप किसको बेच सकते हो। देखो आप सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका जो ये प्रोडक्ट है इसे यूज कौन करने वाला है। दूसरा प्राइस देखोगे, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा इसको अफोर्ड कौन कर सकता है, ठीक है। तीसरा यूज तो हो सकता है ज्यादा लोगों का हो लेकिन अफोर्डेबिलिटी कम लोगों की होती है, ठीक है। तो ये जो चीजें होती है ना, ये सब कुछ हमें सबसे पहले यहां पर समझना पड़ेगा, ठीक है। और किस उम्र के लोग इसको यूज करेंगे ये भी हमें समझना होगा। किस लोकेशन पर रहने वाले लोग इसको यूज करेंगे ये भी हमें समझना होगा। अब ये सारी चीजें आप कैसे समझ सकते हो, वैसे तो टूल्स होते हैं लेकिन वो बहुत महंगे टूल्स होते हैं, लेकिन हम आइडिया भी तो लगा सकते हैं ना, कुछ अपने लेवल पर हम आइडिया लगा सकते हैं ताकि शुरुआत हो जाए, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे लगाते हैं। अब इसीलिए मैंने यहां पर दो माइक ओपन किए। अब ये भी क्या करता है, अब आप देखो तो ये वाला जो माइक है ना, इसमें आप ध्यान से देखो। अगर आप इन दो डिवाइसेस को देखोगे यहां पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल रहा है और यहां पर आपको एप्पल वाला पोर्ट देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये माइक बनाया गया है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी और आईफोन यूजर्स के लिए भी, दोनों के लिए बनाया गया है माइक, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो है ये यहां पर इन दोनों को आप सेपरेटली यहां पर लोग यूज करते हैं। अब ये दोनों हैं इसी वजह से इसका जो प्राइस इतना ज्यादा रखा गया। अगर यहां पर एप्पल का नहीं होता ना, ये वाला जो वर्टिकली कड़ा एप्पल का और ये नहीं होता तो ये सस्ता होता है यहाँ पे, ठीक है। और यहां पर आप देख सकते हो दो ट्रांसमीटर है और दो रिसीवर भी है यहां पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर है इसीलिए इतना महंगा है। अब इसे यूज कौन कौन करेगा इसको देख लेते हैं। देखो एप्पल और एंड्रॉइड यूजर दोनों यूज करने वाले, तो हमें हमारी पहली कैटेगरी यहां पर मिल चुकी है। मैं एक नोटपैड ओपन कर देता हूं, मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि आप किन किन लोगों को इसे टारगेट कर सकते हो, है ना। तो टारगेट करना एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि टारगेट कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड यूजर्स, ठीक है, एंड्रॉइड यूजर्स हो गए और एप्पल यूजर्स हो गए। ये दो तरह के लोग जो है इसको यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एंड्रॉइड के साथ भी काम करता है, इसका एक ट्रांसमीटर जो है और वो दूसरा जो है वो इसके एप्पल के साथ काम करता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा तीसरा यूसेज। ये कौन यूज करता है? देखो माइक की जरूरत किसको पड़ती है ना, जैसे कि हो गए यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट हो गए, ठीक है। तो हम ऑब्वियस सी बात है जर्नलिस्ट भी एक इसमें पार्ट हो। हाँ हालांकि जर्नलिस्ट के पास जो माइक होता है वो अलग होता है, बट फिर भी अगर आप आने वाले टाइम में और भी अलग अलग माइक को अगर आप जो है प्रमोट करते हो तो आप जर्नलिस्ट को भी प्रमोट कर सकते हो, लेकिन आपकी ऑडियंस ये बन सकते हैं। और माइक की जरूरत किसको पड़ती है? ठीक है, आप अगर देखो न्यूज एंकर्स होते हैं उनको माइक की जरूरत पड़ती है। आईपीएल में वगैरह में आप जाओगे तो कमेंटेटर्स वगैरह तो उनको जरूरत पड़ती है। जितने भी लोग वहां पर जो है ग्राउंड स्टाफ होते हैं, वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आईपीएल में, अगर आप देखोगे गिनने बैठोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, यहां तक कि हर एक प्लेयर पर भी माइक होता है, ठीक है। तो इन सब जगहों पर माइक्स खरीदे जाते हैं। कहने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये वाला माइक खरीदा जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा ये वाला माइक यूज होता है वहां पर, ठीक है। और रेंज का बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, पर वहां पर भी माइक का यूज जरूर होता है ना। तो ये एक चीज हो गई। तो इस तरीके से मेनली आज की डेट में अगर बात करूं ना, यूट्यूबर सबसे ज्यादा उनको इस माइक की जरूरत पड़ती है, ओके। और जो कुछ लोग जो होते हैं अपने जो भी चीज ब्लॉगर्स जो होते हैं वो भी कहने को एक तरह से यूट्यूबर्स ही होते हैं, उनको जरूरत पड़ती है। जो कुछ स्टेज शो वगैरह करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, उन सभी को इसकी जरूरत पड़ती है। हो सकता है वो सभी के सब लोग यूट्यूबर्स ना हो, ठीक है, लेकिन ये माइक की जरूरत पड़ती है। तो हमें ये जो चीज हो गई ये हमने यहां पर समझ लिया कि ओके यूट्यूबर्स को पड़ती है, जर्नलिस्ट को पड़ती है। अब ये हो गया यूसेज इसके बारे में। अब यहां पर नेक्स्ट चीज क्या आती है कि यहां पर ये जो चीज है ना, ये 12,000 रुपए।
अब सोचो एक माइक के ऊपर 12,000 रुपए कौन खर्च कर सकता है? ठीक है, एक माइक के ऊपर। देखो हमारे इंडिया की अगर बात करें तो ये निकालना बहुत मुश्किल है। अगर हम यूएस यूके की बात करें तो टायर 1 कंट्रीज है। टायर 1 कंट्रीज को माइक एक 12,000 रुपए का माइक क्या चीज है उनके लिए? कुछ भी नहीं है ना। लेकिन अगर हम इंडिया की बात कर ले तो यार $100-150 की चीज है ये, है ना। इसको सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते इतना बड़ा अमाउंट। तो आप इसको कहां टारगेट कर सकते हो? यूएस में ना, मैं यूएस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिर्फ इंडिया की। इंडिया में अगर आप टायर 1 सिटीज ले लो, मुंबई, सबसे ज्यादा लोग यहां पर पैसा कमाते हैं दिल्ली में लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं, कोलकाता, ठीक है, बैंगलोर, ये सारी जगह ऐसे, चंडीगढ़, ये सारी ऐसी जगह होती है जहां पर जो है सबसे ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एक बार समझना होता है कि कहां पर लोग, सबसे अमीर लोग कहां पर रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको इसे प्रमोट करना होगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहां पर अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, अगर रूरल एरियाज की बात कर लें, ठीक है, तो आप क्या अपना प्रोडक्ट सिर्फ इस जगह पर प्रमोट करोगे? क्योंकि देखो सीधी सी बात है कि आपको अगर पैसा बहुत बड़े अमाउंट में कमाना है, आप सिर्फ इन जगहों पर प्रमोट करके नहीं कर सकते। आपको ऐसे भी जगह प्रमोट करना पड़ेगा। जैसे अर्बन एरियाज मतलब जो बड़े बड़े सिटीज हो गए, रूरल एरिया मतलब गांव हो गए। अब गांव में कोई 12,000 रुपए में तो माइक नहीं खरीदने वाला, है ना। माइक उनको भी चाहिए होता है, ऑब्वियसली बात है। आज की डेट में अगर इंटरनेट है तो माइक उनको भी चाहिए, बट वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसीलिए उनको, उनके सामने भी आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करना पड़ता है। तो आपको ये वाला एक दूसरे रेंज का एक माइक, यहाँ पे 2,000 रुपए का एक माइक है, ये तो खरीदेंगे, आराम से खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो ये अफोर्डेबल है और एक अच्छी कंपनी का माइक है ना। तो ये दोनों चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, इसीलिए मैंने ये वाला भी ओपन किया। इस माइक में और इस माइक में मुझे डायरेक्टली जो फर्क नजर आता है ना, वो सिर्फ इसका प्राइस का फर्क नजर आता है। बाकी ज्यादातर लोगों के पास एंड्रॉइड ही होता है। ठीक है, तो हाँ, ऑब्वियसली बात है, आपको ये चीजों को समझना पड़ता है। अब इसके बाद यहां पर नीचे आ जाते हैं, एज क्या होगी। मतलब अगर बात कर ले, कोई भी अगर जैसे खरीदता है उसकी एज क्या हो सकती है। देखो मैं यूं मानता हूं कि आज की डेट में यूट्यूब पे तो बच्चे भी आ रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर 14, 15, 16 साल के बच्चे भी आज की यूट्यूब में, हाँ ऑब्वियसली यूट्यूब से वो लोग कमा नहीं सकते, लेकिन उनके पेरेंट्स का आईडी वगैरह यूज करके वो कर सकते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 14 साल का बच्चा इसको ऑब्वियसली खरीद सकता है, लेकिन उसकी अर्निंग हो तो खरीद सकता है। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब से वो भी अर्न कर रहा है कहीं ना कहीं, भले उसके पापा के अकाउंट में आ रहा है पैसा, कहीं पर भी आ रहा है, लेकिन वो अर्न कर रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं मानूंगा 14 को लेकर चलूंगा और इसमें 35 साल या 40 साल तक इसको लेकर चलूंगा। उससे ऊपर जो होता है ना, उनके खरीदने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उनके ऊपर भी यूट्यूबर्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके ऊपर यूट्यूबर्स नहीं होते, उसके ऊपर यूट्यूबर काम नहीं करते, जरूरत होती है उनको भी, ठीक है, वो भी खरीदेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सेल इस रेंज में होती है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया जेंडर। अब देखो यार, जेंडर के मामले में मैं देखूंगा कहीं ना कहीं मेल, इन चीजों को मेल ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो मैं इस पे ज्यादा टारगेट करूंगा। ऑब्वियसली फीमेल्स भी खरीदती है, लेकिन फीमेल्स का जो है ना, वो अपने जरूरत के हिसाब से खरीदेंगे, लेकिन जो क्रेज होता है ना, पैसा वही बनता है। देखो जब भी आपने सुना होगा, जब भी कोई चीज की कीमतें बढ़ती है तो हमेशा सबसे ज्यादा कीमतें किस चीज की बढ़ती है? लग्जरी आइटम्स की कीमतें बढ़ती है ना। हम कोई साधारण चीजों की कीमतें 5 रुपए 10 रुपए बढ़ेगा, लेकिन लग्जरी आइटम्स के लाखों में बढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर जो होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो मेल्स को अट्रैक्ट करती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो फीमेल्स को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अभी माइक एक ऐसी चीज है, कहीं ना कहीं बोलूंगा ये मेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, जेंडर में बॉय और गर्ल, मेल और फीमेल, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज किसको ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, तो वो चीज, अभी जैसे गेमिंग वगैरह होता है, तो गेमिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, वो सब कुछ जो होता है मेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है। फीमेल, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं लड़कियां गेम नहीं खेलती है, ऑब्वियसली गेम खेलते हैं, खेलना भी चाहिए, बट आज भी अगर हम इंडिया को पकड़ के चले तो इंडिया में बहुत कम ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि बॉयज से ज्यादा इंटरेस्टेड किसी जगह पर ज्यादा गर्ल्स हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। तो एक बीइंग ए बिजनेसमैन, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब लड़कों के लिए बनाया, मैं ऐसा कभी बिल्कुल भी मैं मीन नहीं करना चाहता, लेकिन बीइंग ए बिजनेसमैन एक बंदा यही सोचता है कि यार गेम तो लड़के खेलते होंगे, है ना। लड़कियां, कुछ लड़कियां ऐसे जो लड़कों को भी हराते गेम्स में, उस लेवल पर भी होता है, बट ऐसा मतलब एक ऑन एन एवरेज अगर पकड़े चले तो ये ज्यादा बेटर है। तो मैंने क्या किया, एक ऑडियंस की पूरी लिस्ट यहां पर निकाल दी कि ये लोग जो होंगे, ये मेरे इस माइक को यूज करने वाले लोग होंगे। तो मुझे क्या टारगेट करना, ये मेरी ऑडियंस की लिस्ट बन गई है पूरी की पूरी। तो मैं अगर इंडिया में करूंगा तो इन लोगों को टारगेट करूंगा, सीधी सीधी बात है। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट फिल्टर हो गया। अब आप फेसबुक ऐड रन करो, गूगल ऐड रन करो, कैसे भी ऐड रन करो, ये आपका ऑडियंस होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐड रन करो, कुछ नहीं होता है आज के डेट में। इस प्रोडक्ट का इमेज लेकर आप ऐड रन करोगे ना, कुछ नहीं बिकने वाला है।
है ना। मैं बता रहा हूं ना आपको ये बात, नहीं बिक सकता, ठीक है। ऐड तो हम भी चला के देंगे, लेकिन ऐड किस चीज का चलाना है वो भी बताने वाला हूं आगे आपको, तो बहुत मजा आने वाला है। तो हमने हमारा पहला जो चीज था वो यहां पर कवर कर लिया, जो है पिक, ठीक है। ऑडियंस जनरेट कर लिया हमने। अब रीच, आर फॉर रीच। अब देखो रीच करना है, हमने जो ऑडियंस यहां पर बना लिए ना उसको हमने रीच करना है, तो मतलब इन लोगों तक हमें पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, देखो अब यहां पर हमारे मार्केट में एक और चीज है कि आपको अगर इन लोगों तक पहुंचना है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये लोग जहां है वहां जाना पड़ेगा, है ना। ये जो ऑडियंस है ना, एंड्रॉइड यूजर्स कहां पर है, फोन में है। एप्पल यूजर्स कहां पर है, फोन में। यूट्यूबर्स कहां पर है, या तो फोन में वीडियो बनाएंगे या फिर फोन में वीडियो देखेंगे। जर्नलिस्ट कहां पर है, ऑब्वियस सी बात है जर्नलिस्ट भी इंटरनेट पे तो है ही है, ठीक है। और ये सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, ये सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, ये सभी लोग इंटरनेट, कुल मिलाकर फोन यूज करें ना करें ये सभी कैटेगरी के लोग इंटरनेट यूज करते हैं। तो हमें कहां होना चाहिए, इंटरनेट पे होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है सभी एफिलिएट मार्केटिंग करना है तो इंटरनेट पे ही करना है। तो अब ये तो हमें पता चल गया कि चलो इंटरनेट पे ये लोग कहां रहते हैं, आज की डेट में कहां रहते हैं। पहले तो एक कहीं भी रह सकते होंगे, आज की डेट में कहां रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रहते हैं सबसे ज्यादा, है ना। तो हमारी जो रीच की अगर बात कर ले तो हम यहां पर इंस्टाग्राम को रीच कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आज की डेट में सबसे ज्यादा लोग अपना टाइम अब इन्वेस्ट करते हैं, बोलो कि वेस्ट करते हैं पता नहीं, लेकिन जो भी ये रहता है वहीं पर है, ठीक है। पहले के टाइम पर तो यार देखो एसईओ, ये एसईओ एक बहुत बड़ी चीज थी। आप आर्टिकल्स लिखो, एसईओ करो, इन सब चीजों के थ्रू अच्छा खासा कन्वर्जन निकलता था। कन्वर्जन आज भी सबसे ज्यादा एसईओ के थ्रू ही निकलता है। लेकिन आप सोचो मैं एसईओ करूंगा, महीने पे 5,000 लोगों तक पहुंचूंगा। मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, महीने में 50,000 लोगों तक पहुंचूंगा। फर्क पड़ता है। अब इस 5,000 लोगों में से हो सकता है मेरे प्रोडक्ट को खरीदे 500 लोग, ठीक है। और इस 50,000 लोगों में से मेरे इस प्रोडक्ट को खरीदे 1,000 लोग। अब यार देखो कहने को तो अगर परसेंटेज निकालोगे ना तो यहां पर इसका मेरा 10% निकल रहा है, ठीक है। यहां पर 10% निकल रहा है, लेकिन यहां पर अगर बात कर ले तो कम से कम जो है 5,000 निकलना चाहिए था 10% के हिसाब से। तो मेरे यहां पे सिर्फ 1% निकल रहा है, ठीक है। सिर्फ 1% यहां पर अगर निकले, 1% भी नहीं निकल रहा देखा जाए तो, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यार कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है, ठीक है। तो यार ये गड़बड़ कैसे होती है, ये गड़बड़ इसलिए है क्योंकि इंस्टा पे आने वाले लोग सब जने खरीदने नहीं आते हैं। इंस्टा पे आने में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खरीदने में आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप काउंटिंग देखोगे ना तो किस में ज्यादा कमाया, इंस्टा पे ज्यादा कमाया। क्यों, यहाँ पे 500 लोगों ने खरीदा मुझसे, यहाँ पर 1,000 लोगों ने खरीदा मुझसे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रीच ज्यादा मिल रही है, यहाँ पर रीच ज्यादा नहीं मिल रही है। तो ये फर्क पड़ जाता है इन दोनों चीजों में। तो ऐसे में भी अगर आप देखोगे तो मैं कहूंगा कि आपको इंस्टा पे अपना काम शुरू करना चाहिए। शुरू करना चाहिए ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो आज इंस्टा जो भी है जैसा भी ये बढ़िया है, ठीक है। लेकिन इंस्टा क्या है ना, किसी और का प्लेटफॉर्म है, किसी और का प्लेटफॉर्म, उस पर बहुत सारे रूल्स लग सकते हैं, ठीक है। आज मार्क जकरबर्ग का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आज कल को इसमें ऐसे कुछ रूल्स आ जाए, रील्स बंद कर दे, कल ये हो जाए वो हो जाए, क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि किसी और का प्लेटफॉर्म है। लेकिन एसईओ में आप कर सकते हो। क्यों, क्योंकि वेबसाइट आपकी खुद की है। आपको बाद में जाकर वेबसाइट बनाना चाहिए, एसईओ करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन शुरू में रीच करने के लिए आप इंस्टा का यूज करो। इससे क्या होगा, आपके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, और जब वो पैसे आपके पास आएंगे तो आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एसएमएम कर सकते हो, आप एसएमओ कर सकते हो, आप एसईएम कर सकते हो, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो अगर आपके पास एक बार पैसा आ गया तो, ठीक है। तो वो पैसा आने तक आप फिलहाल अगर इंस्टा का अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको करना चाहिए। यूट्यूब शॉर्ट्स का ऑप्शन है, आपको करना चाहिए, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियोस का ऑप्शन है, आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज आप रीच करने के लिए कर सकते हैं। यूट्यूब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है रीच करने के लिए। मैं अपनी बात कर लूं तो यहां पर अभी एक मॉस्किटो नेट डोर का मैंने अनबॉक्सिंग किया था, ये एक माइक का मैंने अनबॉक्सिंग किया है। ये देखो मैंने 2 वीडियोस बनाए यहां पर, एक ही सिंगल माइक का मैंने 2 वीडियो बनाए। क्यों, एक में मैंने उस माइक के नाम की पॉपुलैरिटी को यूज किया, दूसरे में मैंने बेस्ट वायरलेस माइक अंडर 800 रुपीज का यूज किया, ठीक है। अब ये वीडियो मेरे रैंक हो जाएंगे, रैंक होने के बाद ये मुझे रेगुलर, अब देखो ये कोई इतना पॉपुलर माइक तो है नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा व्यूज दे दे पहले दिन में, बट अगर एक बार ये जब ये रैंक हो जाएंगे ना, रैंक होने के बाद मुझे रेगुलर नंबर ऑफ व्यूज देंगे सालों साल तक, ठीक है। और सालों साल में मेरे उस वीडियो की वजह से मुझे सेल्स हो गया। अभी जैसे ये वाला है, ये मॉस्किटो नेट, इसकी पॉपुलैरिटी इस माइक से ज्यादा थी, तो मुझे शुरुआत में जो व्यूज मिलने थे वो मिल गए। 8 दिन के अंदर अंदर मुझे 871 व्यूज मिल गए। इसमें एक महीने में 170 ही मिले, ठीक है। लेकिन
ये 8 दिन के अंदर ही मिल चुका। अब इसकी जो पॉपुलैरिटी की वजह से अब मुझे आगे जो व्यूज मिलने होंगे मुझे मिलते रहेंगे, ठीक है, मुझे ये बात पता है। तो मैं इस तरीके से लोगों तक रीच करने की कोशिश करता हूँ, और शॉर्ट्स वगैरह भी कभी कभी हम लोग बना लेते हैं, कुछ शॉर्ट्स वगैरह, ठीक है, तो वो भी हम करते हैं। तो अब क्या होता है ना, ये शॉर्ट्स और ये वीडियोस ये लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। कौन से लोग? जो कि ये लोग हैं, इन तक ही ये वीडियो पहुंचता है। सीधी सी बात है, क्योंकि यही लोग ऐसी चीजें सर्च करेंगे, बेस्ट वायरलेस माइक अंडर 800, तो वहां तक पहुंचने की कोशिश होती है, ठीक है। अब और वीडियोस बना सकता हूं मैं यहां पर इस माइक का यूज करके, बेस्ट वायरलेस माइक फॉर यूट्यूबर्स, वो भी कर सकता हूं। अभी आएगा हमारे चैनल पे, ये वीडियो भी आने वाला है, ठीक है, तो आएगा, क्योंकि प्लानिंग कर रखी है, प्लानिंग कर रखी है। बट मैंने यहां पर सिर्फ एक प्रोडक्ट लेकर प्लानिंग नहीं किया, मैंने पूरे अमेजोन को टारगेट कर रखा है इस चैनल पे। अगर आप देखोगे लैपटॉप्स ऐसे बहुत सारी चीजों को मैंने यहां पर जो है वीडियोस बना रखे हैं। तो यहां पर क्यों किया मैंने ये? मैं पूरे अमेजोन के प्रोडक्ट्स को यहां पर टारगेट कर रहा हूं। ये एक अलग पर्पस है, एक अलग चैनल है, ठीक है। ब्लॉग जब हम बनाते हैं तो एक माइक्रो निश ब्लॉग बनाते हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक चीज को प्रमोट किया जाता है, एक ही कैटेगरी को प्रमोट किया जाता है। यूट्यूब है, अब ये एक हमारा चैनल है, एक छोटा सा चैनल है जिसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूं, तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। बाकी मैं रियल जो चीजें मैं करता हूं ना, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी नहीं सकता। अगर कर दिखा दिया ना, तो कंपिटिटर्स इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि कब पता चलेगा चैनल और उसके बाद या फिर उसका वेबसाइट, ताकि हम उसको रातों रात कॉपी कर दे और अगले दिन तक मेरा कंप्यूटर रेडी हो जाएगा उस चीज के साथ, जो कि मैंने सालों में कितने लाखों खर्च करके ऐड रन करके मैंने चीजें, इसीलिए मैं कुछ चीजों को यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं कर पाता हूं, है ना, आपके सामने। तो इसीलिए ये भी एक रीजन है। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो लोगों से तक पहुंचने का रास्ता भी मैंने आपको बता दिया। शुरू में इंस्टा स्टार्ट करो और ऐसे हो जाएगा। अब देखो, लोगों तक आप पहुंच तो जाओगे, उसके बाद क्या करोगे ना, कैसे पहुंचोगे उन तक? पहुंच के आप करोगे क्या? उनको क्या बताओगे? आप करोगे इसका नाम है एजुकेट। उनको एजुकेट करोगे। अब एजुकेट कैसे करोगे? देखो, अब इसको देखो, इस वीडियो को देखो। इस वीडियो में लाइफ क्राफ्ट मॉस्किटो स्क्रीन कर्टन विद मैग्नेट्स, ठीक है, ये मैं यहां पर बता रहा हूं। तो इसके अंदर एग्जैक्टली कर क्या रहा हूं, ये एक मॉस्किटो डोर है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगा, ठीक है। मैं उन्हें एजुकेट कर रहा हूं कि ये एक चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब इसको अनबॉक्सिंग कर ली, इसको लगाते कैसे अपने डोर पे, एजुकेट किया, ठीक है। प्रॉपरली इसको किस तरीके से लगाया जाता है वो एजुकेट किया, कैसे इसको चिपका जाता है, क्या सारी चीजें होती है, कैसे मेजरमेंट लिया जाता है, ठीक है, कैसे उसको फिर ऑर्डर करते हैं, कैसे सही मेजरमेंट का लाते हैं, फिर उसको कैसे सेट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से चीजें काम करती है, क्या क्या चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, मैंने एजुकेट किया इसका यूज करके, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके फीचर्स क्या है, आपको फीचर्स नहीं बताना है, आपको एजुकेट करना है। और एजुकेट करने के इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग। मैंने एक कंटेंट बनाया, यहां पर मैं इसकी डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब क्या करता मैं, इसका इमेज उठाता और एड चला देता। कोई नहीं खरीदता आज की डेट में एड्स देखकर। एड्स देखने के बाद लोग यूट्यूब गूगल पे सर्च करते हैं कि अच्छा ये चीज अच्छी है कि नहीं है, रिव्यूज देखते हैं, बहुत सारी चीजें यूजर्स देखते हैं, इंस्टॉल करते हैं, कैसे करते हैं वो देखते हैं। सब कुछ देखने के बाद जाके कहीं वो जो है उसको परचेस करते हैं। तो यहां पर मैं इस वीडियो में यही चीज बता रहा हूं कि इसको एजुकेट करके लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी मैंने। अब मैं अगर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो उनको लगेगा अच्छा यार ठीक है, इस बंदे ने पूरा अच्छी तरीके से समझाया, अपने वीडियो के अंदर हर चीज बताया, मतलब इस बंदे ने इसको यूज किया है, यूज कर रहा है, तो हम भी यूज कर सकते हैं, हम भरोसा कर सकते हैं, हमने इस प्रोडक्ट को अब देख लिया, हम उसे भरोसा कर सकते हैं। तो उस भरोसे के नाम पे वो मेरे लिंक पे क्लिक करेंगे और कुछ खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन ये बात भी अभी नहीं आती, अभी आपको सिर्फ इसे एजुकेट करना 5-5, 6-6, 7-7 महीने तक, ठीक है। आपको इस 7-7 महीने तक इसको ये नहीं करना है कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो खरीद लो, ये नहीं करना है आपको। अच्छी खासी ऑडियंस बनाओ, भरोसा बनाओ अपना ऑनलाइन, उसके बाद जो है आप लास्ट में उसे जो है आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, सिंपली यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाओ और शॉर्ट्स बनाओ यूट्यूब पे, गूगल पे आप अपना वेबसाइट वगैरह लॉन्च करो, वेबसाइट के अंदर आर्टिकल्स लिखो, हर तरफ से अपनी ऑडियंस को कलेक्ट करो। ये ऑडियंस को बताओ कि मैं भी हूं इस दुनिया में और मैं ये करता हूं और मेरे आर्टिकल्स के थ्रू आपको क्या मदद मिलती है। वो लोग आपकी अहमियत को जिस दिन समझने लग जाएंगे ना, उस दिन वो धीरे धीरे आपके होते चले जाएंगे, ठीक है। वो हमें देखो, आज के डेट में मैं टेक्निकल गुरुजी जो बहुत बड़े यूट्यूबर है, मैं उनको बहुत मानता हूं, ठीक है, क्योंकि उनके वीडियोस बहुत अच्छे हुआ करते थे। आज के डेट में तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूं कि आज के डेट में अगर उन्हें भी थोड़ा सा अगर पैसों की तरफ थोड़ा शिफ्ट होना पड़ रहा है ना, तो वो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए पैसों की तरफ थोड़ा शिफ्ट होना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारे लोग आगे निकल जाएंगे और फिर धीरे धीरे जैसे बहुत सारे लोग आगे निकलते हैं। तो शेयर की सवारी जब हम करते हैं ना,
या तो हम तेज दौड़ेंगे या फिर हम रुक जाएंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज होती है। तो अगर रुकना नहीं है तो कुछ ना कुछ बदलाव लाना पड़ेगा, तो सब बदलाव लेकर आते हैं, है ना। तो वो चीज होती है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो भी थोड़ा सा अपने टाइम, लेकिन आज मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनको देखकर ही मुझे कहीं ना कहीं यूट्यूबर बनने का सोचा था, ठीक है। तो हाँ, ये चीजें यहाँ पर अप्लाई होती है, लेकिन मैं उनको मानता हूं ना। आज अगर टेक्निकल गुरुजी मुझे बोलेंगे यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, ठीक है, और अगर मुझे उस प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो मैं उनके लिंक से ही खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार वो बंदे ने अगर बोला है तो सही बोला होगा। ये फर्क पड़ता है, ये एक ट्रस्ट होता है जब हम किसी पर करते हैं। तो वैसे ही अगर आपने लोगों को एजुकेट किया, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, तो आपका भी ऐसा एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाएगा, और उसके बाद जो है लोग आपसे खुद आके पूछेंगे कि यार अच्छा आप ही बता दो कौन सा अच्छा है, ठीक है। हम कहाँ दिमाग लगाने बैठेंगे, आप ही बता दो कौन सा अच्छा है। अभी जैसे मैं इस माइक के बारे में, इसके बहुत सारी खास चीजों के बारे में अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो क्या होगा, ये ऑब्वियस सी बात है कि उनको ये समझ में आएगा, अच्छा ये माइक अच्छा है, इसके बारे में बात कर रहे होंगे, चलो ठीक है, इनके लिंक, इनको अब इसे ढूंढने कौन बैठे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन, चलो क्लिक करके खरीद लेते हैं इसको, ठीक है। या फिर आर्टिकल में ही इसका लिंक अगर मैं दे दूं, चलो क्लिक करके खरीद लेते हैं इसको, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि ये माइक इस चीज काम आता है, तो वो आपसे पूछेंगे सच में माइक इतना अच्छा है, मतलब ये क्या माइक ये सारी चीजें करता है, अच्छा है, तो आप बोलोगे हाँ अच्छा माइक है, अच्छा ये लो, ये लिंक ले लो, ये खरीद लो, ठीक है। तो अब वो लोग उस टाइम इतना नहीं सोचेंगे कि यार आपके लिंक से क्यों खरीदे, डायरेक्टली आके सर्च, वो क्लिक करेंगे और खरीद लेंगे, है ना। तो ये जो चीज होती है ना, वो कैसे आता है, क्योंकि आपसे वो लोग नफरत नहीं करते, आपसे वो लोग प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, आप उनके साथ एंगेज हो रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है कि ऑनलाइन कोई है जो हमारी सुन रहा है ना, कोई है जो हमारी मदद कर रहा है, ठीक है। तो उस बंदे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो बंदा अगर बड़ा होगा तो हम लोग भी बड़े होंगे, वैसी बात होती है ना। इस तरीके से चीजें चलती है। आज अगर मेरे पास, अगर आज आप मेरे वीडियोस को देखोगे, मेरे वीडियोस को लाइक करोगे, तो क्या होगा, मेरे वीडियोस की रीच बढ़ेगी, और रीच बढ़ेगी तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास रिसोर्सेस और भी आएंगे। जब मेरे पास और रिसोर्स आएंगे, मैं आपको इससे अच्छा कंटेंट दे सकता हूं। अगर आप मेरे वीडियोस को देखोगे ही नहीं, तो मैं आपको कल को बेटर कंटेंट कैसे दूंगा, क्योंकि बेटर कंटेंट बनाने के लिए जो रिसोर्स मेरे पास होंगे ही नहीं। सीधी बात है ना, आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आके आ पाऊंगा। तो बस बिल्कुल वैसी ही बात होती है कि लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं, और दुनिया में लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। मैं जहां तक दुनिया को देखता हूं ना, बहुत अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। आप उनको अगर पूरे इज्जत के साथ अगर उनको कोई अच्छी चीज बताओगे, उन्होंने खुश करोगे, तो वो भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर वापस करेंगे। तो ये ऐसा मैं मानता हूं, ठीक है। मैं मानता हूं कि अगर आपके लिए मैं अगर कुछ भी वैल्यू प्रोवाइड करूं, तो आप भी मेरे बारे में सोचोगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी, आज नहीं सोचोगे, किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर सोचोगे, है ना। तो ऐसा मैं समझता हूं, इसीलिए ये चीज है। ओके, चलो अब इसके बाद यहां पर आ जाते हैं, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक हेयर स्ट्रेटनर है, कॉम है, ठीक है। अब ये जो है, अब अगेन किसको प्रमोट कर सकते हैं, बस वही चीज आती है कि मैंने जैसे कि ये प्रोडक्ट ओपन किया था ना, इसके बारे में मैंने कोई बात नहीं की। देखो अब ये यहां पर पूरा कैलकुलेशन खत्म हो जाता है। यहां पर क्या होता है, हेयर स्ट्रेटन करने का जो काम होता है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के केस में आता है, गर्ल्स विमेंस के केस में आता है। तो मैंने सिर्फ इसलिए इसको ओपन किया था ताकि मैं आपको बता पाऊं कि इसको टारगेट करते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि ये कौन यूज करता है, आपकी ऑडियंस में कौन। अब ये सारी चीजें यहां पर बदल जाएंगी, ठीक है। फीमेल्स हो जाएगा। अब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर, चंडीगढ़, यहां पर सबसे ज्यादा जो है लोग इसको यूज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर यहां पर यूट्यूबर और जर्नलिस्ट हट जाएंगे, हर किसी को चाहिए ये तो, ठीक है। शादियों में जाना है, पार्टी में जाना है, कुछ भी करना है, सब कुछ है। तो अब एंड्रॉइड यूजर और एप्पल यूजर्स हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं यहां पर। जेंडर लेकिन फीमेल्स हो जाएगा। एज, अब मैं आज पहले के टाइम पर तो 40 तक का मैं समझ सकता, लेकिन आज तो 50, 60, 70 सब यूज करते हैं भाई, ठीक है, सब यूज करते हैं इसको। तो फर्क पड़ जाएगा, ये बहुत सी ये प्रोडक्ट चेंज होते ही सब कुछ बदल जाएगा, है ना, बहुत बड़े लेवल पे बदल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का, इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट जो होता है, कन्वर्ट। अब यार देखो, कन्वर्ट करना मतलब जो आज हमारी ऑडियंस थी, जिन तक हम पहुंचे थे, जिनको हमने सिखाया, अब उनको कन्वर्ट करने का टाइम आ गया। मतलब अब वो लोग जिनको हमने सिखाया, वो अब हमारे लिंक के थ्रू परचेस करवाना है अब हमें, ठीक है। एजुकेट तक तो हमने कर लिया। अब देखो कुछ केस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ठीक है, अच्छा आप ही बता दो यार, वो जो आपकी ऑडियंस है ना, वो बोले अच्छा ठीक है आप ही बताओ सबसे बढ़िया कौन सा है, ठीक है। तो हम बोले अच्छा ये लो जी यार, ये लो, ये हमारा लिंक है, ये ले लो, ये सबसे बढ़िया, इसे खरीद लो, ठीक है। उन्हें वैल्यू तो मिल चुकी है, अब उन्हें खरीदने को दिक्कत नहीं होगी। तो वो चीज हो गई। अब कन्वर्ट में क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें। ईमेल मार्केटिंग हो जाता है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हो, ईमेल्स की पूरी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। एक बार जब आप उनको कुछ चीज फ्री में नॉलेज देते हो, तो नॉलेज के बदले में आप उनकी ईमेल आईडीज कलेक्ट कर पाते हो। बहुत सारी चीजें चलती है यार इसके बीच में। बट हाँ,
ईमेल आईडीज कलेक्ट की जाती है, ठीक है, और सब्सक्राइब करवाया जाता है, बेल आइकन प्रेस करवाया जाता है, ठीक है, ताकि आगे आगे का कंटेंट भी उन्हें मिलता रहे। अब पहले तो मैंने एक मॉस्किटो वाला जो है ये बता दिया। अब देखो इसके अंदर जो प्रोडक्ट मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं ना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो लास्ट में मैं उनको बोल देता हूं कि अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपको चाहिए तो यार देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे खरीद सकते हो। अगर आप खरीदोगे तो इसका एक छोटा सा कमीशन हमको मिलता है, आपको ज्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको तो वही प्राइस देना है, लेकिन हमें इसका थोड़ा सा कमीशन मिलता है, ठीक है, इससे हम ग्रो करेंगे। ये कॉल टू एक्शन होता है, कॉल टू एक्शन का यूज कर सकते हो, ईमेल्स का यूज कर सकते हो, अपनी एक अच्छी खासी ऑडियंस बना लो, भले 1000 2000 5000 10,000 भी हो, ठीक है, उस ऑडियंस वो ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए जो मतलब आपको ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे, ठीक है, ऐसी ऑडियंस होनी चाहिए। फिर जब आप उनके सामने कोई भी प्रोडक्ट निकाल कर रख दोगे ना, अगर उन्हें जरूरत होगी तो वो आपके लिंक से ही खरीदेंगे। तो वो चीज कब आती है, जब आप ईमेल मार्केटिंग का यूज करते हो, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग का यूज करके आप ये चीज कर सकते हो, यूट्यूब चैनल से आप ये कर सकते हो, इंस्टाग्राम से आप ये चीज कर सकते हो। बायो में अपना जो है लिंक आपको डाल देना है, ठीक है, जिस प्रोडक्ट का भी आप रील बनाते हो ना, उसका एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर उसके अंदर उन सभी प्रोडक्ट्स का लिंक डालकर आप डाल सकते हो। अब उन सब चीजों पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं इस चैनल पे, आप जाके चेक कर सकते हो, लैंडिंग पेजेस पे ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, तो वो सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे जाना, इस टेकफिंगर चैनल पे नहीं, डी मार्केटिंग करके हमारा चैनल है, उस पर जाना, मैं एक बार देख लेता हूं, यहां पर ये रहा, ठीक है, ये हमारा चैनल है डी मार्केटिंग, और यहां पर आप आ जाओगे, सर्च कर लेना जैसे लैंडिंग पेज, ठीक है, ये लैंडिंग पेज सर्च किया और ये हमारा जो वीडियो है, हाउ टू क्रिएट लैंडिंग पेज फॉर अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग फ्री। तो ये जो लैंडिंग पेज आप बनाओगे ना, उस लैंडिंग पेज का लिंक अपने इंस्टाग्राम के बायो में डाल देना, डन हो गया आपका काम, है ना, कन्वर्जन का जो काम हो गया। सबको पता है इंस्टाग्राम में लिंक होगा तो कहां होगा, बायो में होगा, सीधे जाएंगे बायो में और वहां पे जाके आपका प्रोडक्ट आपके लिंक से वो लोग खरीद लेंगे। देखो हर प्रोडक्ट को ढूंढा नहीं जा सकता, लोगों को लगता है यार लिंक मिल जाता तो काम हो जाता जल्दी से, ठीक है, तो लिंक जो है आप प्रोवाइड करा दो, तो ये कन्वर्जन का आपका लास्ट ऑप्शन जो है ये हो जाता है, ठीक है। तो ये 4 चीजों को अगर आपने सही तरीके से कर लिया ना, तो आपको 1 साल का टाइम लग जाएगा, लेकिन उस 1 साल के बाद आपको जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास सब कुछ होगा जो आपको चाहिए, ठीक है। अब बस आप उस चीज को कंटिन्यू करते रहो, अब की बार जो आपको सेल्स होगी ना बहुत ज्यादा होगी। शुरू शुरू में तो आपके सेल्स कम होंगे, ठीक है, लेकिन बाद में आप देखोगे आपके पुराने आर्टिकल्स, आपके पुराने वीडियोस, आपके नए वीडियोस, आपके पुराने वीडियोस, पुराने आर्टिकल, आपके नए आर्टिकल, ये सब मिलकर आपको इतने क्लिक्स और सेल्स जनरेट करा के देंगे ना, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक प्रो एफिलिएट मार्केटर बनने के लिए आपको ये चीज करना है, और ये करते करते आपको 1 साल का टाइम लग जाएगा। अगर आप 1 साल का टाइम दे सकते हो तो मैं कहूंगा यार देखो, ना तो ऐड रन करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, बस उस 1 साल के लिए आपको कंटेंट बनाना है, अच्छा खासा कंटेंट मार्केटिंग करना है आपको अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ऑडियंस क्या क्या सर्च करेगी आपको पता होना चाहिए। अब वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं वो भी आपको बता देता हूं कि ऑडियंस क्या क्या सर्च करती है, ठीक है। जैसे कि वो माइक है, माइक के लिए क्या क्या ऑडियंस सर्च करेगी, बेस्ट वायरलेस माइक, ठीक है, ये हो गया एक कीवर्ड जो ऑडियंस सर्च कर सकती है, ठीक है। अब निकालते हैं, अब और क्या निकालेंगे, अब बेस्ट, अब देखो प्राइस के हिसाब से कोई सर्च कर लेगा, अंडर 1000 अंडर 5000, तो ये एक ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये हमने दूसरा कीवर्ड यहां पर डाल दिया। ये अलग अलग तरह के वीडियोस जो आर्टिकल बन सकते हैं ना, वो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं चीजों के लिए। अब इसके बाद आ गया बेस्ट वायरलेस माइक फॉर यूट्यूब, ये हो गया, ठीक है, ये एक और यहां पर निकल कर आ जाता है। इसके बाद आता है बेस्ट वायरलेस माइक फॉर व्लॉगिंग, तो व्लॉग करने वाले एक अलग कैटेगरी होती है, ठीक है, वो निकल कर आ जाता है यहां पर, ठीक है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं अब कोई माइक है, जैसे कि हमने क्या कौन सा निकाल कर था, ग्रेनारो, केनारो वायरलेस माइक्रोफोन, कुछ लोगों का नाम पता होता है, ठीक है, तो वो उस नाम से सर्च करेंगे। फिर अब कुछ लोग क्या करते हैं, हाउ टू यूज कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, रिव्यू कैसा है उसका, ये सब चीजें, रिव्यू एक अलग कैटेगरी होती है, किसी भी कीवर्ड के साथ रिव्यू लगा दो, वो चीज हो जाती है, ठीक है। अब ये सब कुछ जो है ये एक अलग अलग तरीका होता है। अब नॉइस कैंसलेशन, ये इसके फीचर शुरू हो गए अब, ठीक है, ग्रेनारो वायरलेस माइक नॉइस कैंसलेशन कैसे किया जाता है ग्रेनारो के वायरलेस माइक में। तो यार ये सारी चीजें ऐसी होती है, लोग पहले सिर्फ बेस्ट वायरलेस माइक डालते हैं, फिर उसकी रेंज डालते हैं, फिर उसका यूसेज किसका है वो डालते हैं, ठीक है, अलग अलग यूसेज वाली कैटेगरी बन जाती है, फिर उसका नाम डालते हैं, रिव्यू डालते हैं, उसके एक एक फीचर्स को पकड़ के देखते हैं। अब ये हो गया एंड्रॉइड, अगर आप एंड्रॉइड वर्जन, ये हो गया,
ठीक है, फॉर iOS एंड टाइप सी डिवाइसेस ये हो गया कि कौन कौन से डिवाइसेस के लिए कैसे कैसे काम करते हैं, वो चीजें हो गई। अब ये सब कुछ निकल कर आता है। अब सोचो बैठ के कि क्या क्या लोग YouTube पे सर्च कर सकते हैं, क्या क्या लोग Google पे सर्च कर सकते हैं मेरे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए। सबकी अलग अलग मेंटालिटी होती है, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले ऑडियंस निकालना बताया। ये अलग, और जैसे प्राइस की बात हो जाती है ना, जब प्राइस की, ठीक है, तो प्राइस वाले लोग ये सर्च करेंगे, ठीक है। अब जिनका काम होता है, जिनके पास एंड्रॉइड है वो एंड्रॉइड का सर्च करेंगे, एप्पल है जिनको दोनों का चाहिए, उनके पास दोनों, वो दोनों सर्च करेंगे। यूट्यूबर्स अपने काम से रिलेटेड वो सर्च करेंगे, ब्लॉगर्स वो अपने सर्च करेंगे, ठीक है। फीमेल, मेल, एज, ये सारी चीजें आपको इसी तरीके से आइडिया लगाना है। कौन कौन से उम्र के लोग, क्या क्या चीजें, कैसे लोग कहाँ कहाँ सर्च करेंगे। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बैंगलोर के लोग होंगे, उनके पास पैसा ज्यादा होगा, तो पैसा को तो अंडर 1000 की बात नहीं आएगी, फिर अंडर 5000 हो सकता है, 25000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हर चीज की तरफ से आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि हर रेंज के लोगों को आप जो है टारगेट कर पाओ। तो ये सब चीजों को अगर आपने जिस दिन सीख लिया ना, ये सब सीखते सीखते, करते करते, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते करते 1 साल लग जाएंगे, है ना। तो ये टाइम तो आपको यहां पर स्पेंड करना ही पड़ेगा। जिस दिन आपने कर लिया, आप अच्छे खासे प्रो एफिलिएट मार्केटर बन सकते हो। ओके, सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको यहां पर PREC अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है। अब इन शॉर्ट इतनी सी बात थी, बट अगर आप इसको अंदर घुसोगे तो बहुत सारी बातें, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से वापस देखो, समझो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि भूल जाते हैं करते करते। क्या होता है, हम भूल जाते हैं। अगर हम इन चीजों को, PREC को दिमाग में नहीं रखेंगे ना, तो हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो इस इमेज को फोटो खींच के रखो, ऐसा नहीं कहता, मन में याद रखो। P ब्लू में लिखा था, R ब्लू में लिखा था, E में लिखा था, लैपटॉप के लेफ्ट साइड में था, फिर पिक लिखा था, रीच लिखा था, एजुकेट लिखा था। इसको अपने मन में याद रख लो ताकि कभी भी आप अपने ट्रैक से भटको नहीं। ऐसा नहीं कि कल आपने कोई और वीडियो देखा और उसके अंदर किसी ने बोल दिया कि इसका इमेज उठा, उसका इमेज फेसबुक पे ऐड चला दो, सेल हो जाएंगे। तो आप ऐड चलाने लग जाओगे, आगे पैसे ले जाएंगे, और उसके बाद आप सोचोगे यार कि यार पहले वो वीडियो देखा था, उसके अंदर क्या बताया था, वो कुछ तो PRC ऐसे कुछ तो बोला था। वो डिस्ट्रैक्ट मत हो, है ना। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सच में करना है तो 1 साल तक डिस्ट्रैक्ट मत हो, है ना। वो चीज बहुत जरूरी है। बाकी गाइस मैं सिर्फ बोल सकता हूं, करना आपके हाथ में, ठीक है। तो गाइस कुछ भी डाउट है तो यार कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।